प्रभु यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। दुनिया के सभी राष्ट्रों और सभी स्थानों में बारंबार भूकंप, अकाल, दैवी कोप, सभी प्रकार की आपदाएं होती हैं। जब मैं सभी राष्ट्रों और सभी स्थानों में अपना महान कार्य करता हूं तो ये आपदाएं दुनिया के सृजन होने के बाद से किसी भी समय की तुलना में अधिक गंभीर रूप से पैदा होंगी। यह मेरे द्वारा सभी लोगों के न्याय की शुरुआत है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में आपदाओं का रूप और अधिक गंभीर हो गया है। भूकंप, महामारी, अकाल, बाढ़, सूखा और कीट महामारी बार बार उत्पन्न हो रही हैं और सभी स्थानों में फैल रही है। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण 2,20,000 लोगों की जानें चली गई। 27 फरवरी 2010 को 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से चिली में जान माल की भारी हानि हुई। मार्च 2010 में भीषण सूखे का प्रकोप चीन के 5 दक्षिण पश्चिमी प्रांतों में फैल गया। 7 अगस्त 2010 को चीन के गांसू प्रांत की जोलकू काउंटी में बहुत बड़ा मिट्टी का टीला धंस गया। 4 सितंबर 2010 को न्यूजीलैंड 7.2 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा। 12 जनवरी 2011 को ऑस्ट्रेलिया में एक विनाशकारी बाढ़ आई। 11 मार्च 2011 को जापान के पूर्वी तट पर 9 तीव्रता का भूकंप एक विनाशकारी सुनामी लेकर आया। मार्च और अप्रैल 2011 में उच्च तापमान के कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जंगलों में आग लग गई। 4 जून 2011 को चिली में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जुलाई और अक्टूबर 2011 के बीच बैंकॉक, थाईलैंड को 50 वर्षों में सबसे प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। वर्ष 2011 के जुलाई और अगस्त माह में पूर्वी अफ्रीका को एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। वर्ष 2012 के जुलाई और अगस्त माह में अमेरिका के अनेक राज्यों को रिकॉर्ड तोड़ सूखे का सामना करना पड़ा था। 21 जुलाई 2012 को बीजिंग में अत्यधिक बारिश से भारी तबाही हुई। अक्टूबर 2012 के अंत में तूफान सैंडी ने अमेरिका में कहर मचा दिया। जनवरी 2013 में मध्य और पूर्वी चीन को निरंतर गहरे धुंध ने अपने आगोश में ले लिया। मार्च 2013 में पूरे इजराइल में टिड्डा प्लेग फैल गया। मार्च 2013 के अंत में H7N9 एवियन फ्लू का पहला मामला चीन में सामने आया। जून 2013 में भारत में बाढ़ से भारी तबाही हुई। 25 अगस्त 2013 को तेज हवाओं के कारण कैलिफोर्निया में अनियंत्रित आग लग गई, जो इतिहास में सबसे बड़ी जंगल की आग साबित हुई। दिसंबर 2013 में मध्य पूर्व 100 वर्षों में सबसे भयंकर बर्फ के तूफान से ढक गया। 2 जनवरी 2014 को उत्तरी अमेरिका पर एक अत्यंत ठंडी लहर दौड़ पड़ी। 27 सितंबर 2014 को जापान का माउंट ऑनटेक ज्वालामुखी फट पड़ा। अप्रैल 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप के कारण व्यापक क्षति हुई। जून 2015 में जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में एक भयानक बाढ़ आई। 4 जनवरी 2016 को उत्तर पूर्व भारत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 6 फरवरी 2016 को ताइवान के काओसुंग के मिनोंग जिले में एक भूकंप आया। ये तथ्य लोगों को यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि वर्तमान समय में परमेश्वर के वचनों को महसूस किया और पूरा किया जा रहा है। लोग पूछते रहते हैं, हाल के वर्षों में ये विपदाएं अधिक से अधिक बड़ी क्यों होती जा रही हैं और अक्सर क्यों हो रही हैं? परमेश्वर प्राकृतिक आपदाएं क्यों भेजते हैं? क्योंकि अंत के दिनों में मनुष्य जाति को शैतान ने काफी भ्रष्ट कर दिया है। बुराई, अनैतिकता, धोखा, लालच, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जिससे कभी समाप्त नहीं होने वाला युद्ध होता है। वे सत्य का तिरस्कार करते हैं, अधर्म को पसंद करते हैं और पश्चाताप के बिना पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि खुलेआम परमेश्वर का विरोध और बुराई का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि कलीसिया के भीतर कुछ विश्वासी भी भ्रष्ट होने लगे हैं।
दुनिया की बुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं और पापों की खुशियों का आनंद उठाते हैं। ऐसा बुरा युग वास्तव में नूह के दिनों के फिर से वापस आने का संकेत है। प्रभु यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कोई भी सत्य और प्रकाश की खोज करना नहीं चाहता और न ही कोई सक्रिय रूप से परमेश्वर के प्रकटन और कार्यों के बारे में जानना चाहता है। इससे पता चलता है कि पूरी मानव जाति इस हद तक भ्रष्ट और बुरी हो चुकी है कि वह सत्य से घृणा करती है और परमेश्वर को अपना दुश्मन समझती है। परमेश्वर पवित्र है और धार्मिक परमेश्वर और उनके स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जब ऐसी भ्रष्ट मानव जाति परमेश्वर को स्वीकार नहीं करती है और उनके प्रति पश्चाताप नहीं करती है, तब वो उन भीषण आपदाओं से कैसे बच सकती है जिसे परमेश्वर भेजने वाले हैं? तब से आसन्न आपदा के सामने हम परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त करने के लिए और आपदा से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि नूह ने किया था। नूह की नाव के समय में पीछे पलट कर देखें, मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट थी, परमेश्वर की आशीषों से भटक गई थी। परमेश्वर के द्वारा उसकी देखभाल नहीं की जा रही थी और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खो चुकी थी। वे परमेश्वर की रोशनी के बिना अंधकार में रहते थे। इस प्रकार वे प्रकृति से व्यभिचारी बन गए थे। उन्होंने अपने आप को घृणित चरित्रहीनता के मध्य उन्मुक्त कर दिया था। इस प्रकार के लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे परमेश्वर के चेहरे की गवाही देने के अयोग्य थे, न ही वे परमेश्वर की आवाज को सुनने के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। उन सब चीजों को बेकार समझकर छोड़ दिया था जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी और परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल गए थे। उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर भटक गया था और जैसा कि इससे हुआ, वे अत्यधिक मूर्खतापूर्ण स्तरों तक और मानवता से पथभ्रष्ट हो गए थे और उत्तरोत्तर दुष्ट होते गए। इस प्रकार से वे मृत्यु के और भी निकट आ गए थे और परमेश्वर के कोप और दंड के अधीन हो गए थे। केवल नूह ने परमेश्वर की आराधना की और बुराई को दूर रखा और इसलिए वह परमेश्वर की आवाज को सुनने और परमेश्वर के निर्देशों को सुनने में सक्षम था। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नाव बनाई और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को उसमें एकत्रित किया और इस तरह जब एक बार सब कुछ तैयार हो गया तो परमेश्वर ने संसार पर अपनी विनाश लीला शुरू कर दी। केवल नूह और उसके परिवार के 7 लोग इस विनाश लीला में जीवित बचे, क्योंकि नूह ने यहोवा की आराधना की थी और बुराई को दूर रखा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नूह के दिनों में लोग इस हद तक खाते और पीते थे, विवाह या शादियां करते थे कि उनके काम परमेश्वर की दृष्टि में इतने असहनीय हो गए थे। इसलिए उसने समस्त मानव जाति के विनाश के लिए प्रलय भेजी और नूह के परिवार के 8 प्राणियों और सभी प्रकार के पक्षियों और पशुओं को बचाया। हालांकि अंत के दिनों में जिन्हें परमेश्वर ने जीवित बचाकर रखा, ये वे लोग हैं जो अंत तक परमेश्वर के स्वामी भक्त रहे। यद्यपि दोनों ही काल बहुत अधिक भ्रष्टाचार के कारण परमेश्वर के लिए असहनीय थे और दोनों ही युगों में मानव जाति का इतना पतन हो चुका था कि उन्होंने परमेश्वर को प्रभु के रूप में नकार दिया। नूह के समय में सभी लोग परमेश्वर के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। दोनों युगों में मानव जाति ने परमेश्वर को बहुत दुखी किया, परंतु अंत के दिनों में परमेश्वर ने मनुष्यों के प्रति संयम बरता है। ऐसा क्यों है? क्या तुम सब ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया? यदि तुम लोग सचमुच नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूं। अंत के दिनों में मनुष्यों के साथ परमेश्वर का धीरज धरने का कारण यह नहीं है कि वे नूह के दिनों की तुलना में कमतर भ्रष्ट हैं या उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है, और न ही कारण यह है कि परमेश्वर
तकनीकी विकास के कारण अंत के दिनों में मनुष्यों का सर्वनाश नहीं कर सकता। कारण यह है कि अंत के दिनों में परमेश्वर को मनुष्यों के एक समूह में कार्य करना है और यह कार्य देहधारी परमेश्वर स्वयं करेगा। साथ ही परमेश्वर इस समूह के एक भाग को अपने उद्धार का पात्र बनाएगा, अपनी प्रबंधन योजना का फल और ऐसे लोगों को अपने साथ वह अगले युग में प्रवेश कराएगा। यदि मानव जाति अच्छा भाग्य पाना चाहती है, यदि कोई देश अच्छा भाग्य पाना चाहता है, तो मनुष्य को अवश्य परमेश्वर की आराधना में झुकना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का भाग्य और मंजिल अपरिहार्य रूप से तबाह होकर समाप्त हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल वे लोग जो परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उनके उद्धार को स्वीकार करते हैं, आपदाओं के समय परमेश्वर की सुरक्षा में जीवित रह सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके विपरीत वे सभी लोग जो सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं और परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें महान आपदाओं द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा।